मुगल बादशाह अकबर का कृष्ण प्रेम। मुगल आजम में दिखी थी कृष्ण प्रेम की झलक। मुस्लिम कवियों के भी आराध्य हैं कान्हा जी। मथुरा के मुस्लिमों में जिंदा है श्री कृष्ण प्रेम। कान्हा की पोशाक बनाते हैं मुस्लिम। लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान भी करते हैं तैयार। ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगल आजम की शुरुआत होती है तो भजन सुनाई देता है, मोहे पनघट पर नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे। शकील बदायूनी इसको लिखकर अमर हो गए, जबकि फिल्म ये तस्दीक कर गई कि मुगल बादशाह अकबर को भी श्री कृष्ण से प्रेम था। मुगल कालीन कथाओं में मुगल शासकों का कृष्ण प्रेम देखने को मिलता है और ये सिलसिला मुगल काल से मौजूदा वक्त तक में कायम है। क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम कवियों और बड़े रचनाकारों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण रहे हैं। उनकी कविताओं और रचनाओं के मुख्य केंद्र में नंदलाल ही हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाते हैं कि कैसे मनोहर छवि और अद्भुत लीलाओं से श्री कृष्ण मुस्लिमों के आराध्य बने। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने वाले पहले कवि अब्दुल रहीम खान खाना रहीम के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरे के लिए स्थान ही नहीं था। इसलिए वे कान्हा की भक्ति में डूबकर कहते हैं, मोहन छवि नैनन बसिए पर छवि कहाँ समाए, रहीमन भरी सराय लखी आप पथिक फिर जाए। पंजाब की कवियत्री ताज बेगम मोर मुकुट वाले मुरली मनोहर पर लिखती हैं, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी और अपना सर्वस्व उनके लिए पंक्तियों के माध्यम से कुछ इस तरह से न्योछावर करती हैं। छैल जो छबीला सब में रंगीला, बड़ा चित्त का अहीला, कहूँ देवताओं से न्यारा है। कहा तो ये भी जाता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के सपने में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, जिसके बाद उन्होंने सबसे चहेते शागिर्द अमीर खुसरो को बुलाया और कान्हा जी को लेकर कुछ लिखने के लिए कहा। जिसके बाद खुसरो ने कालजयी रचना को लिखा, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के। खुसरो ने कान्हा जी की रासलीला को कुछ यूं बयां किया, एरे सखी मैं जो गई थी पनिया भरन को, छीन जपट मोरी मटकी पटकी मोह से नैना मिलाई के। मुस्लिमों के मुरली वाले से प्रेम का मामला यही नहीं रुकता है। मुगलों के दौर में काबुल के पश्तून कबीले से सैयद इब्राहिम वृंदावन आते हैं और रसखान बन जाते हैं और वो कहते हैं, मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसो मेरो, चरो नित्यानंद की धेनो मंझारन। यानी अगले जन्म इंसान बनूं तो गोकुल के गवालों के बीच रहने को मिले और पशु बन जाऊं तो नंद की गाय बन जाऊं। अब अगर उर्दू अदब की बात करते हैं तो उसमें भी कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम की पुरानी रवायत देखने को मिलती है। दरअसल लड्डू गोपाल की बाल लीलाओं और उनकी रास लीलाओं का उर्दू के कलमकारों ने बखूबी बखान किया, और फिर चाहे वो मुगलों का दौर रहा हो या फिर उसके बाद का वक्त। नजीर अकबराबादी लिखते हैं, ददचोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, तुम भी नजीर किशन बिहारी लाल की बोलो जय। मौलाना हसरत मोहानी ने कृष्ण भक्ति में सराबोर होकर लिखा, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा कर्म है खास। वहीं उर्दू के मशहूर और मकबूल शायर निदा फाजली की कलम से मुरली मनोहर की भक्ति निकली तो वो आराधना की चाशनी में लिपटती चली गई और उन्होंने लिखा, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू। कैफी आजमी ने तो श्री कृष्ण जी के भक्ति प्रेम को अलग तरीके से पेश किया और उन्होंने ये भी बता दिया कि सृष्टि को प्रेम का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण कलयुग में फिर से धर्म की रक्षा के लिए आएंगे। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, न कोई भाई न बेटा न भतीजा न गुरु, एक ही शक्ल उभरती है आईने में, आत्मा मरती नहीं जिस्म बदल लेती है, जिस्म लेते हैं जन्म जिस्म पनाह होते हैं, और जो एक रोज पनाह होगा वो पैदा होगा। जबकि हिंदी फिल्मों में अनगिनत गीत लिखने वाले और मकबूल शायर जावेद अख्तर ने कृष्ण लीला को कम शब्दों में
बहुत ही खूबसूरती के साथ बयां करके रचनाकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कहना मुरारी है, गोपाल मनोहर धुकभंजन घनश्याम अटल बनवारी है। भगवान श्री कृष्ण से मुस्लिमों के प्रेम की कहानी मुगल काल से शुरू होती है और मौजूदा वक्त में भी वो कायम है। कान्हा की नगरी मथुरा में गंगा जमुनी तहजीब में लिपटी वो कृष्ण प्रेम की तस्वीरें मथुरा की गलियन में देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा जी की पोशाकें और उनके श्रृंगार का सामान मुस्लिम ही तैयार करते हैं। ज्यादातर कान्हा जी की जो रोजमर्रा की जरूरतों का सामान होता है वो मुस्लिम ही बनाते हैं। पोशाक, मुकुट, मुरली, सिंहासन, झूला, यहाँ तक कि लड्डू गोपाल की मूर्ति भी मुस्लिम बखूबी बनाते आ रहे हैं। मथुरा में मुस्लिम शहनाई वाले सत्तार भाई की शहनाई खुदाबख्श के नाम से इतनी मुस्लिम प्रोग्राम में नहीं जाती जितनी वहाँ हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में उसकी धुन सुनाई देती है। मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया।